हेलो बच्चों, मैं पुनीता त्रिपाठी यूएस एकेडमी एंड इंस्टीट्यूट की संस्कृत अध्यापिका आज आप लोग को क्लास 7th की संस्कृत पढ़ाऊंगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रार्थना। प्रार्थना जिसमें बच्चे जो है ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर तुम ही मेरे सब कुछ हो। तो इस प्रार्थना को मैं पढ़ रही हूँ, मेरे साथ साथ आप लोग भी दोहराएंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अर्थात हे ईश्वर तुम ही मेरे माता हो और तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे सगे संबंधी हो और तुम ही मेरे मित्र हो, तुम ही विद्या हो, तुम ही धन हो, हे देवों के देव तुम ही मेरे सब कुछ हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही भगवान शिव है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। ऐसे गुरु को मेरा नमस्कार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थात संसार में सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी कल्याण को देखें और किसी को कोई दुख ना हो। तो इस श्लोक को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रथमः पाठः। प्रथमः पाठः में लट् लिट् लकारयोः पुनरावृत्ति, यानी इस पाठ में जो है लट लिट लकार की पुनरावृत्ति कराई गई है। और इस पाठ का नाम है वार्तालाप। वार्तालाप का अर्थ होता है एक दूसरे से जब हम लोग बातचीत करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं वार्तालाप। संस्कृत में काल अर्थात समय को लकार कहते हैं एवं क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु के इन्हीं मूल रूपों का प्रयोग हम लकारों में करते हैं। संस्कृत में पढ़ाए जाने वाले लकार हैं लट लकार अर्थात वर्तमान काल, लिट लकार अर्थात भविष्यत काल, लंग लकार अर्थात भूतकाल, लोट लकार अर्थात आज्ञा या आदेश, विधिलिंग लकार अर्थात चाहिए के योग में। लट लकार का प्रयोग हमेशा वर्तमान काल के लिए किया जाता है तथा लिट लकार का प्रयोग भविष्यत काल के लिए किया जाता है। अब इसमें जो है क्रिया के मूल रूप को, जो क्रिया का मूल रूप है, तो संस्कृत में क्रिया के मूल रूप को जैसे पठ, लिख, हंस, इनको जो है धातु कहते हैं। जब इन धातुओं को हम लकारों में करते हैं तो उसे हम धातु रूप कहते हैं। तो उसका रूप चलने लगता है। मान लीजिए लट लकार है तो उसका धातु रूप चलेगा। जब हम लकार में उसका प्रयोग करेंगे धातु का, यानी पठ धातु है, तो जब हम उसको लकार में परिवर्तन करेंगे तो होगा पठति, पठतः,
पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत्, पठामि, पठावः, पठामः। और इसी तरह से लृट लकार यानी लृट अर्थात भविष्य और लकार यानी आपका काल। तो फिर जो है पठ धातु को फिर जब हम लकार में बदलेंगे तो उसका धातु रूप चलेगा पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। इसके बाद जो है जब सर्वनाम जो शब्द रूप होते हैं तो जिस वचन का सर्वनाम होता है क्रिया भी उसी वचन एवं उसी पुरुष की प्रयोग होती है, जैसा कि हम लोग आगे पाठ में देखेंगे। यहाँ पे लिखा है पिता। पिता अंकित से कहता है, पिता अंकित उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ मत अर्थात उठो, एषा प्रभात वेला अस्ति, एषा अर्थात यह, प्रभात वेला यानी सुबह का समय, अस्ति अर्थात है, यह एषा यानी यह, प्रभात वेला यानी सुबह का समय, अस्ति अर्थात है, यह सुबह का समय है। सूर्योदयः भवति, सूर्योदयः सूर्यधन उदयः अर्थात सूर्य उदय यानी निकलता और भवति अर्थात होता है। सूर्योदयः भवति यानी सूर्य उदित होता है। पुत्रः पुत्र, उत्तिष्ठामि पिताश्री, उत्तिष्ठामि अर्थात उठता हूँ, पिताश्री। सादरम नमामि, सादरम सादर, नमामि अर्थात नमस्कार करता हूँ, पिता। प्रातः जागरणं स्वास्थ्याय हितकारी भवति, पिता पुत्र से कहता है कि प्रातः अर्थात सुबह जागरणम यानी जागने से, उठने से, स्वास्थ्याय स्वास्थ्य के लिए, हितकारी, हितकारी यानी लाभकारी, भवत यानी होता है। प्रातः जागरणम सुबह उठने से स्वास्थ्य हितकारी भवति, स्वास्थ्य जो है अच्छा होता है, हितकारी होता है। प्रातः उठने से स्वास्थ्य अच्छा होता है। पुत्रः पुत्र, भवान, भवान अर्थात आप, कुत्र अर्थात कहाँ, गच्छत यानी जाते हैं। पुत्र पिता से पूछता है कि भवान यानी आप कहाँ जाते हैं, पिता पुत्र से। अधुना यानी अब, अहम यानी मैं, प्रातः अर्थात सुबह, भ्रमणाय घूमने के लिए, उद्यानम यानी बागीचे में, गच्छामि अर्थात जाता हूँ। अधुना मैं, अब मैं प्रातः घूमने के लिए बागीचे में जाता हूँ। पुत्र पुत्र, अहम अपि, अहम यानी मैं, अपि अर्थात भी, भवताम यानी आप, सह यानी साथ, चलाम यानी चलता हूँ, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। पिता शोभनम बहुत अच्छा। प्रातः कालस्य यानी सुबह के समय, भ्रमणेन शरीरम, भ्रमणेन अर्थात घूमने से, शरीरम यानी शरीर, बलिष्ठम अर्थात बलवान, स्वस्थम स्वस्थ, च अर्थात और, भवत यानी होता है। पिता पुत्र से कहता है शोभनम बहुत अच्छा। प्रातः कालस्य सुबह के समय, भ्रमणेन घूमने से शरीर बलवान और स्वस्थ होता है।
यामिनी, यामिनी प्रविश्य, प्रविश्य अर्थात प्रवेश करते हुए। सुगंधे, सुगंधा से। तुम किम करोषि, तुम क्या कर रही हो। सुगंधा, अये यामिनी, अरे यामिनी। आगच्छ, आगच्छ, आगच्छ अर्थात आओ, आगच्छ आओ। अरे यामिनी, आओ आओ। अहम तु दूरदर्शनम पश्यामि, अहम अर्थात मैं, तू यानी तो, दूरदर्शनम यानी दूरदर्शन, पश्यामि यानी देख रही हूँ, मैं तो दूरदर्शन देख रही हूँ। यामिनी, किम त्वं श्वः मम गृहम् आगमिष्यसि। यामिनी, किम अर्थात क्या, त्वं यानी तुम, श्वः यानी कल, मम यानी मेरे, गृहम यानी घर, आगमिष्यसि यानी आओगी, क्या तुम कल मेरे घर आओगी। सुगंधा, किमर्थम, किमर्थम अर्थात किस लिए। यामिनी, श्वः अहम परिवारेण सह भ्रमणाय गमिष्यामि। श्वः अर्थात कल, अहम अर्थात मैं, परिवारेण अर्थात परिवार के, सह यानी साथ, भ्रमणाय अर्थात घूमने के लिए, गमिष्यामि यानी जाऊंगी। कल मैं परिवार के साथ घूमने के लिए जाऊंगी। किम त्वं चलिष्यसि, किम अर्थात क्या, तुम अर्थात तुम, चलिष्यसि यानी चलोगी, क्या तुम चलोगी। सुगंधा, न न, नहीं नहीं। श्वः कल, तु अहम, तु अर्थात तो, अहम यानी मैं, अपि मतलब भी, पितृव्यस्य गृहं गमिष्यामि, मैं तो कल पितृव्यस्य अर्थात चाचा के घर, गमिष्यामि यानी जाऊंगी। न न, नहीं नहीं। श्वः यानी कल, तू अर्थात तो, अहम यानी मैं, अपि मतलब भी, पितृव्यस्य यानी चाचा जी के, गृहम यानी घर, गमिष्यामि यानी जाऊंगी, कल मैं चाचा जी के घर जाऊंगी। यामिनी, किमर्थम किस लिए। सुगंधा, श्वः यानी कल, मम अनुजस्य जन्मदिवसः भविष्यति। श्वः अर्थात कल, मम यानी मेरे, अनुजस्य छोटे भाई का, जन्म दिवस यानी जन्म दिवस, भविष्यत यानी होगा। कल मेरे छोटे भाई का जन्मदिन, भविष्यत यानी होगा, कल मेरे छोटे भाई का जन्म दिवस होगा। यामिनी, शोभनम अच्छा। तदा त्वम अनुजाय किम दास्यसि। शोभनम अर्थात अच्छा, तदा यानी तब, त्वम यानी तुम, अनुजाय यानी छोटे भाई के लिए, छोटे भाई को, किम यानी क्या, दास्यसि यानी दोगी, तब तुम छोटे भाई को क्या दोगी। सुगंधा कहती है, अहम अनुजाय क्रीडनकानि दास्यामि। अहम अर्थात मैं, अनुजाय यानी छोटे भाई के लिए, क्रीडनकानि यानी खिलौने, दास्यामि यानी दूंगी, मैं छोटे भाई को खिलौने दूंगी। यामिनी, उत्तमः विचारः अस्ति। उत्तम विचार है। अधुना अहम चलामि। सुगंधा, अहम अनुजाय क्रीडनकानि दास्यामि। मैं छोटे भाई को क्रीडनकानि यानी खिलौने, दास्यामि यानी दूंगी, मैं अपने छोटे भाई को खिलौने दूंगी। यामिनी, उत्तमः विचारः अस्ति। उत्तमः यानी बहुत अच्छा, विचारः यानी विचार, अस्ति यानी है, उत्तम अच्छा विचार है। अधुना अहम चलामि।
अधुना अर्थात अब, अहम यानी मैं, चलाम यानी चलती हूँ, अब मैं चलती हूँ। अन्यथा, अन्यथा माता क्रोधस्यति, अन्यथा माता क्रोधस्यति अर्थात क्रोध करेगी। सुगंधा, बाढ़म, बाढ़म अर्थात अच्छा। परश्वः यानी परसों। विद्यालये मेलिष्यावः, परश्वः अर्थात परसों, विद्यालय में मेलिष्यावः यानी मिलेंगे। इसके बाद विशेष में पाठ के आरंभ में हम लोगों ने देखा था कि लट लकार एवं नृट लकार के प्रत्ययों द्वारा धातु रूप कैसे बनते हैं, और अपरिवर्तनीय धातु में इस परिवर्तनीय धातुओं में स्या लग प्रत्यय जोड़ करके लट लकार से लृट लकार के रूप बनाए जाते हैं। जैसे अपरिवर्तनीय धातु क्या है, जैसे पठ है तो इश प्रत्यय लग करके धंती आपका धातु रूप बन जाता है पठिष्यति। चल धन इष्य, धंति प्रत्यय लग करके जो है धातु रूप बन जाएगा चलिष्यति। और परिवर्तनीय धातु होती हैं दा धनस्य धनति दास्यति, पा धनस्य धनति पास्यति। तो आज का होमवर्क है पठ धातु लृट लकार और लट लकार के धातु रूपों को याद करना है और श्लोक को अच्छी तरीके से कंठस्थ करना है। धन्यवाद।